हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं विवाह यानी कि मैरिज। विवाह क्या होता है? जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि विवाह क्या है। विवाह समाज की वह इकाई है या वह आधार है जिससे कि परिवार बनता है। विवाह के द्वारा ही परिवार बनता है और तभी नातेदारियां होती हैं। प्रत्येक समाज में विवाह होते हैं। पूरे विश्व में, पूरे समाज में किसी न किसी प्रकार से विवाह अवश्य होते हैं। जैसे कि हिंदुओं में विवाह होते हैं, मुस्लिमों में निकाह होता है। तो इस प्रकार से हर समाज के हर वर्ग में विवाह तो अवश्य होते हैं। विवाह के आधार पर ही परिवार और नातेदारी होती है। क्योंकि अगर विवाह नहीं होगा तो हम आगे की जो अपनी जो आवश्यकताएं की जो पूर्ति होती हैं, पारिवारिक जो जीवन होता है वो कैसे व्यतीत करेंगे। तो इस विवाह के संबंध में भी हमारे धार्मिक जो शास्त्र हैं उनमें भी लिखा है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें स्त्री पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्राप्त होती है। और अगर वो स्त्री पुरुष विवाह के पश्चात अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो उसे वैध संतान माना जाता है। तो विवाह परिवार और नातेदारी का आधार होती है। विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जैसे कि आपको पता है कि बालाश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जितने भी अपने आश्रम होते हैं तो उन सब की जो जड़ होती है, जो मूल होता है, वो गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम के बिना अगर हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे तो हम हिंदू जो लोग होते हैं, वो जो समाज होता है, वो उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो विवाह नहीं करेंगे तो मानव अपूर्ण माना जाता है, पूर्ण नहीं होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति हम गृहस्थ आश्रम में रहकर ही करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में आने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। यानी कि विवाह समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण संस्था है। पितृ ऋण से मुक्ति संतानोत्पत्ति के द्वारा होती है। जो 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, जो ऋण होते हैं, इन ऋणों को चुकाने के लिए भी हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। और गृहस्थ आश्रम में जब एक पति और पत्नी विवाह करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद संतानोत्पत्ति करते हैं, तो संतानोत्पत्ति के बाद ही पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिल सकती है। यदि संतानोत्पत्ति नहीं होगी तब तक हमें पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो विवाह के पश्चात जो स्त्री पुरुष के द्वारा जो संबंध स्थापित होते हैं, उसके बाद जो बच्चा जन्म लेता है तो वो एक वैध संतान मानी जाती है। इसके पश्चात ही उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पति और पत्नी व बच्चों से युक्त जो मानव होता है वो पूर्ण मानव कहलाता है। हमारे समाज में जो धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसमें पति के साथ में पत्नी का होना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने रामायण में भी देखा कि उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ किया था तो श्री राम जी के लिए भी सीता का होना अति आवश्यक था, परंतु उन्होंने सीता को वनवास दे दिया था। तो हवन इस स्थिति में कैसे पूर्ण होता? तो इस स्थिति में उन्होंने एक स्वर्ण निर्मित सीता का प्रतिमा बनवाई, उसे अपने समीप बिठवाया, उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। तो जिस प्रकार से धार्मिक कार्यों में पति
पत्नी के बिना अधूरा रहता है। एक पूर्ण मानव तभी कहलाता है जब उसके साथ में पत्नी हो और उसके साथ में बच्चे हो। अपूर्ण मानव यानी कि जिसने विवाह नहीं किया हो वह मानव अपूर्ण मानव कहलाता है और वह कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है। जैसे यज्ञ, हवन, दान, पुण्य जो भी कार्य करते हैं वो अपूर्ण मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रत्येक समाज में विवाहों में भिन्नता होती है। हर समाज में कहीं किस तरह से विवाह होते हैं, कहीं किस तरह से विवाह होते हैं। तो हर समाज में विवाहों के भी अनेक प्रकार के रूप देखे जाते हैं। विवाह समाज की महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण इकाई है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने के लिए कानून और समाज के जो रीति रिवाज हैं उनसे उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। वो सामाजिक संबंध, यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। पति पत्नी को संतानोत्पत्ति के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद संतानोत्पत्ति करनी आवश्यक हो जाती है। संतानोत्पत्ति के बाद पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। एक विवाहित जोड़ा को समाज में विवाह के पश्चात कई प्रकार के कार्य करने होते हैं। धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रीति रिवाज, जनरीति प्रथाओं सभी का मानना होता है। इसके बाद आता है विवाह का अर्थ। विवाह क्या होता है? विवाह यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैरिज और संस्कृत का भाषा है उद्भव यानी कि वधू को वर के घर ले जाना। विवाह के पश्चात वर के साथ फेरे लेने के बाद वर के द्वारा वधू को अपने घर पर ले जाना होता है। विवाह यानी कि उद्भव। इसमें हमारे समाजशास्त्री लूसी मेयर कहते हैं कि स्त्री पुरुष का विवाह एक ऐसा योग है, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है, इनसे जन्मा बच्चा वैध संतान माना जाता है। अगर हम विवाह नहीं करें और कई विषमलिंगी होती हैं जो यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं विवाह से पहले, तो उनसे जन्मा बच्चा वैध संतान नहीं होती, अवैध संतान मानी जाती है। परंतु विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष अगर यौन संबंध स्थापित करते हैं और इनसे जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा वैध संतान माना जाता है। इसके बाद WSR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों के द्वारा मानव यौन संबंधों का नियमन करता है वह विवाह कहलाता है। यानी कि विवाह के पश्चात यदि स्त्री पुरुष यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उनको मान्यता प्राप्त होती है, क्योंकि विवाह के पश्चात यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये मान्यता प्राप्त है, ये कानूनन अधिकार है। इसके बाद अब आता है वेस्टर्न मार्ग के अनुसार विवाह एक ऐसा संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। यानी कि विवाह हम रीति रिवाज के द्वारा भी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, तो इसको कानून के अधिकार भी होता है। बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री व पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। यानी कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें दो विषम लिंगी यानी कि पति और पत्नी पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के बाद संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। उन्हें मान्यता प्राप्त होती है कि वो यौन संबंध स्थापित कर सकें, अपनी संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, उनका लालन पालन कर सकते हैं, उनको परवरिश कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सभी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में ही कर सकता है, उन्हें मान्यता प्राप्त होती है, कानूनन अधिकार होता है। इसमें लास्ट मधुमदान एवं मदान कहते हैं कि विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजनों के रूप में
उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। यानी कि जो विवाह नामक जो संस्था होती है वो व्यक्ति को यौन क्रिया करके आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। धार्मिक कार्य कर सकते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तो ये उनका कानूनन अधिकार होता है। दो विषम लिंगियां यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते। तो कुल मिलाकर के जो विवाह का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो दो विषम लिंगी होते हैं विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं और एक व्यक्ति को विवाह करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जो हमारे शास्त्र होते हैं उनमें कहा गया है कि एक व्यक्ति तभी पूर्ण मानव कहलाएगा जब वह विवाह करेगा। विवाह के पश्चात ही वह पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। विवाह करने के पश्चात वह संतान उत्पत्ति कर सकता है, संतान उत्पत्ति के बाद ही वह पितृ ऋण से मुक्त होगा। जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे मुक्ति भी हमें गृहस्थ आश्रम में आने के पश्चात ही मिलती है। जो हमारे शास्त्र हैं उनमें 4 आश्रमों का भी वर्णन किया गया है, तो उनमें से जो मेन होता है वह होता है गृहस्थ आश्रम। तो एक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना बहुत जरूरी होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद ही वह अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, अपने सभी ऋणों से मुक्ति पा सकता है। विवाह समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह के पश्चात ही व्यक्ति को समाज में मान्यता प्राप्त होती है। पति पत्नी का विवाह के द्वारा एक ऐसा योग बनता है जिससे कि समाज में वह यौन संबंधों को स्थापित कर सकता है, धार्मिक कार्यों को कर सकता है, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है, उसे संतान प्राप्त कर सकता है। तो उसे ये सभी कार्य करने के लिए उसे कानूनन सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्ति को विवाह करना अनिवार्य होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि विवाह का अर्थ क्या है कि वधू को वर के घर ले जाना। वधू जो होती हैं उनका विवाह के पश्चात वर के द्वारा अपने घर पर ले जाना ही विवाह कहलाता है। विवाह के पश्चात ही व्यक्ति के अनेक नातेदारी, रक्त संबंध, विवाह संबंध तय होते हैं। अनेक प्रकार की नातेदारियां हो जाती हैं। विवाह ही परिवार और नातेदारी का आधार होता है। अगर विवाह नहीं होगा तो परिवार ही कैसे बनेगा। विवाह के पश्चात ही तो पति पत्नी होते हैं, उनसे परिवार बनता है, उनके बच्चे जन्म लेते हैं, फिर उनके परिवार होता है। तो इस प्रकार से जो विवाह का आधार परिवार का जो आधार होता है विवाह ही होता है। विवाह के पश्चात ही हम नातेदारी का आधार बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने विवाह का अर्थ देखा कि विवाह क्या है, विवाह हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या योगदान करता है, विवाह से क्या कार्य हो सकते हैं। जैसे कि विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कुंजी है, यानी कि चाबी है। विवाह के पश्चात ही हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। हमने इनके कुछ राइटर्स के अनुसार विवाह की कुछ परिभाषाएं देखी हैं। तो स्टूडेंट्स,
आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।